हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीनियर स्पैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बेस्ड कई थ्योरम्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें आपके कुछ बेसिक्स और क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन। सबसे पहले लीनियर स्पैन स्टडी करने के लिए हमें लीनियर कम्बिनेशन पता होना चाहिए। ये आप वैसे भी जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेफिनेशन रिवाइज कर देती हूँ। लेट कैपिटल वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड कैपिटल एफ। ठीक है, v1 v2 vn वेक्टर्स हैं जो कैपिटल वी को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कैपिटल वी क्या है, वेक्टर स्पेस है, मतलब 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। देन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर हम v लेते हैं और जो लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए, इसको कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन, जिसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 हमारे पास लिखा जाता है अप टू अल्फ़ा एन वी एन तक अगर लिख सकते हैं, जिसको हम समीशन फॉर्म में इस तरीके से लिख रहे हैं, जहाँ पे सारे के सारे अल्फ़ा, जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा आइज़ हैं, जो कि आई कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 1 से लेके n तक, है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 vn ओवर द फील्ड कैपिटल f रहेगा। नोट, सिंस कैपिटल V इज़ अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि कैपिटल V क्या है, वेक्टर स्पेस है। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन कैपिटल V, वी हैव स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। ठीक है, ये आपकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं कि अगर कैपिटल V इज़ अ वेक्टर स्पेस है, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम क्या कह सकते हैं कि V भी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल V को। क्यों करेगा, बिकॉज वो लीनियर कम्बिनेशन कैसे है, अल्फ़ा 1 v1, क्योंकि अल्फ़ा 1 बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एंड v1 बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, है ना। देयरफॉर द v वेक्टर, जिसको हमने लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है, वो भी कैपिटल V को ही बिलोंग करेगा। तो सेकेंड पॉइंट है, फॉर वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn वी शैल गेट डिफरेंट लीनियर कम्बिनेशन बाय टेकिंग डिफरेंट सेट ऑफ स्केलर्स अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा n, ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारी मेन डेफिनेशन पे आते हैं, वो है लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन क्या है, इफ़ कैपिटल S इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF, कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल S। तो सेट जो बनता है लीनियर कम्बिनेशन का, जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एस है, उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर स्पैन ऑफ कैपिटल एस। द लीनियर स्पैन ऑफ कैपिटल एस इज डिनोटेड बाय एल एस। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं हम वी एफ का, और जितने भी सेट, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स ले लिया हमने जैसे कैपिटल एस पे, और साथ में उनका लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म कर दिया, तो जितने भी लीनियर कम्बिनेशंस हम उस कैपिटल एस के एलिमेंट्स के साथ बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, लीनियर स्पैन ऑफ एस। जैसे कि मैथमेटिकली हम कैसे देखेंगे इसको, इसको लिख, इसकी नोटेशन होगी एल ऑफ एस, क्योंकि एस के एलिमेंट्स आएंगे तो लीनियर स्पैन ऑफ एस इस तरीके से बोलते हैं। और जो आपके पास समीशन आएगा I 1 टू लेके n, 1 से लेके n तक, AI VI अगर लिख सकते हैं, या हम कहते हैं अल्फ़ा आई, वैसे इन्होंने यहाँ पर अल्फ़ा आई यूज़ किया गया है, तो यहाँ अल्फ़ा आई लिखना चाहिए, तो ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे आपने अल्फ़ा आई वी आई, और वी आई बिलोंग्स टू कैपिटल एस, अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, और आई कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 1 से लेके n तक हो सकता है, 2 से लेके n-1 तक भी हो सकता है, 5 से लेके n-5 तक हो सकता है। मतलब जितने भी कम्बिनेशन, चाहे छोटे कम्बिनेशन, बड़े कम्बिनेशन, जितने भी कम्बिनेशंस बनेंगे, दैट ऑल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ लीनियर स्पैन। ठीक है, अब अगर S एम्प्टी है तो L ऑफ S, जो लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास लीनियर स्पैन बनता है, उसमें एलिमेंट्स क्या आएगा, 0, सिंगलटन सेट 0। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जनरेटर ऑफ वेक्टर स्पेस F, वो क्या चीज़ होती है, जनरेटर। जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला, एक तरीके से हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इफ़ कैपिटल S इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF, वही चीज़ है, S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, VF मतलब वेक्टर स्पेस का, देन कैपिटल S इज़ कॉल्ड अ जनरेटर ऑफ दिस वेक्टर स्पेस VF। तब हम कैपिटल S को क्या कहेंगे, जनरेटर ऑफ वेक्टर स्पेस, अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ V, हर एक एलिमेंट V का कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F, मतलब हर एक एलिमेंट को अगर हम
लीनियर कम्बिनेशन एस के लिख सकें तो हम एस को जनरेटर कहेंगे। मतलब हर एक चीज़ जो वी की है वो जनरेट किससे हो रही है, जो नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एस में आने वाले एलिमेंट्स के ज़रिए हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, जनरेटर ऑफ वेक्टर स्पेस है। कैसे, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी हम वेक्टर स्पेस में लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एस, मतलब यूजिंग एनी ऑफ द एलिमेंट्स या ऑल द एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। Thus, if capital S is a generator of the vector space VF, अगर कोई एलिमेंट हम V लेते हैं which belongs to the set of capital V, then there exist V1, V2, Vn हमारे कहाँ से आएंगे, कैपिटल S से आएंगे, जो कि हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो V1, V2, Vn तक हमारे जितने एलिमेंट्स हैं वो S से आ रहे हैं, और जब हम उनको लीनियर कम्बिनेशन में लिख रहे हैं तो वो V एलिमेंट जो कि कैपिटल V से आ रहा है उसको डिनोट कर सकते हैं फॉर सम, कोई भी कुछ ऐसे अल्फाइज आपके पास आएंगे जो I1 से लेके N तक आता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं V2R ले रही हूँ जिसमें हमारे पास क्या है R2R, मतलब जैसे V2R मतलब दो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर सेट में आ रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा हमने लिख लिया ऑर्डर्ड पेयर में, जहाँ अल्फ़ा बीटा कहाँ से आएंगे, R से आएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे R है वो डिफाइन किया गया है आपका फील्ड, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एस हमने दो एलिमेंट्स ले लिए 1 0 और 0 1। ठीक है जी, क्योंकि ये सबसेट है कैपिटल V2 का, V2 का सबसेट होगा ना। यहाँ पे हमारा किससे बन रहा है, ये V2 जो कि R पे डिपेंड करता है, इस तरीके से आ रहा है, तो उसके एलिमेंट्स भी वैसे ही होने चाहिए। तो मैंने E1 E2 नाम दिया, वैसे ये एक तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे V1 E1 E2 हमने लिख लिए, इस तरीके से हमारे कुछ है। V एक एलिमेंट ले लिया जो V2 को बिलोंग करता है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है हमारे पास, इसलिए V जो है हम अल्फ़ा बीटा ले रहे हैं, वेयर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल R अगर आता है हमारे पास, तो हमारे पास V क्या है, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं अल्फ़ा टाइम्स 1 0 एंड बीटा टाइम्स 0 1, जो कि अल्फ़ा E1 और बीटा V1। और ये क्या बन गया, ये बन गया लीनियर कम्बिनेशन। E1 E2 किसके एलिमेंट्स हैं, S के, और ये V क्या है, किसका एलिमेंट है, V2R का। तो एनी एलिमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ V2R कैन बी रिटन इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या S जनरेट कर रहा है V2 को, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट जो V2 को आता है उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें बेस फॉर्म कर रहा है एक तरीके से। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक छोटी सी थ्योरम प्रूव कर लेते हैं पहले। प्रूव दैट द लीनियर स्पैन कैपिटल LS, ठीक है, लीनियर स्पैन मतलब ऑल द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कैपिटल S, है ना, ऑफ एनी सबसेट कैपिटल S ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज़ अ सब स्पेस ऑफ VF। अब मुझे बताना है कि जो भी लीनियर स्पैन होता है जो कि किसी सबसेट से लिया है जो कि कैपिटल S से है, तो वो क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ VF। और हमें सब स्पेस का पता है, सब स्पेस हमें प्रूव करना कैसे है, देखिए वैसे ही हम प्रूव करेंगे। हमने ले लिया V1 और W, V एंड W बिलोंग्स टू द सेट ऑफ लीनियर स्पैन। अब लीनियर स्पैन से आ रहा है तो इट मीन्स वो लीनियर कम्बिनेशन में है, किसके एलिमेंट्स के, कैपिटल S के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में है। तो हमारे पास कैपिटल S के एलिमेंट्स हमने ले लिए VI जो कि S को बिलोंग करते हैं, I कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके N तक है। अल्फ़ा I कहाँ से कहाँ तक है, वो भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा N अप टू अल्फ़ा N तक रहेगा। अगर हम उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास ये समीशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। इस एलिमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे पास अगर W हम डिफाइन करते हैं, लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास आता है, तो बीटा जे किसका आ रहा है, बिलोंग्स कैपिटल F, डब्ल्यू जे किसका आ रहा है, कैपिटल S 1 लेस देन J। उस तरीके से हमने कहते हैं बीटा जे डब्ल्यू जे का लीनियर कम्बिनेशन में अगर हम लिखते हैं तो वो हमने W डिफाइन कर लिया। बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन हमने इन दोनों को डिफाइन कर दिया है। तो अब टू शो दैट LS इज़ अ सब स्पेस हम क्या करेंगे, AB बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फील्ड F ले लिया, और VW कहाँ से आ रहा है, LS से आ रहा है। अगर हमने ये शो कर दिया कि AB प्लस BW LS को ही बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर सब स्पेस आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया, हमने AV प्लस BW लिख लिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, फिर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया
समीशन, इट्स जस्ट अ सिंपल मैथमेटिक्स। हमने यहाँ पे अलजेब्रा लगा रहे हैं, सिंपल सा अलजेब्रा है हमारे पास ये। हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं एसोसिएटिव लॉ लगा के, और ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ए वी प्लस बी डब्ल्यू क्या हो गया? इट्स अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन से हैं? वी वन वी टू वी टू अप टू वी एन, और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन, जो कहाँ से आ रहे हैं? कैपिटल एस से आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो हमारा लीनियर कम्बिनेशन है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि लीनियर कम्बिनेशन वी वन की हो, वी की हो या डब्ल्यू की हो, वी वन वी टू वी एन या डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन हो, तो वो कहाँ से आते हैं? एल एस से आते हैं, क्योंकि सारे लीनियर कम्बिनेशन एल एस से आते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ? दस फॉर ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल एल एस, हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन भी एल एस को बिलोंग करेगा। तो एल एस क्या हो गया? सब स्पेस हो गया, बिकॉज हमने थ्योरम में पढ़ा था कि इफ़ for all alpha beta belongs to capital F and some v1 v2 belongs to the vectors, then if it is the non-empty subset of the vector space, then automatically the linear combination will belongs to this vector space, then it is a subspace, है ना। तो इसी तरीके से एल एस इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी एफ, ठीक है, बाय थ्योरम 3 जो आपने करी थी आई थिंक। तो यहाँ पर आ गया इफ़ वी के कोई भी एलिमेंट ले लिया जो कि एस को बिलोंग करता है। अगर वी के 1 है तो वी के फॉर के टू 1 एन तक हमारे पास जो भी होता है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ एल एस। एल एस इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी एंड एस इज़ अ सबसेट ऑफ एल एस, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास तो एल एस क्या होता है, हमारे पास एल एस होता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस, या फिर थोड़े से एलिमेंट्स का जितने भी होंगे, तो वो सारे के सारे किसको बिलोंग करेंगे? क्योंकि वो सब स्पेस है इसीलिए वो आपके पास एल एस को भी बिलोंग करेंगे और एस को भी बिलोंग करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि हर एक एस इज़ अ सबसेट ऑफ एल एस, लीनियर कम्बिनेशन पे रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस कैसे शो करेंगे। तो लीनियर डिपेंडेंस ये भी आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ। इफ़ वी कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड कैपिटल एफ, देन द वेक्टर्स वी वन वी टू वी एन बिलोंग टू कैपिटल एफ अगर होता है, बिलोंग्स टू कैपिटल वी अगर होता है, इसको हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे ओवर द फील्ड एफ। अगर if there exist scalars alpha 1 alpha 2 up to alpha n capital F, not all of them zero, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ज़ीरो हों, तो एटलीस्ट एक ऐसा अल्फा ही हो जो कि नॉन ज़ीरो, तब हम क्या कहते हैं, उसे लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। और इस लीनियर कम्बिनेशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। वो वेक्टर्स जो इस लीनियर कम्बिनेशन को सेटिस्फाई करें, ये जो चीज़ है लीनियर कम्बिनेशन को सेटिस्फाई करें अगर वो वेक्टर्स, और साथ ही में क्या होगा कि जो अल्फ़ा आई होंगे वो सारे के सारे में से कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। चाहे सारे नॉन ज़ीरो हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो हो, और ये लीनियर कम्बिनेशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहे हो, तो इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी वन वी टू वी थ्री वी फोर हमने ले लिए, तीन लीनियरली डिपेंडेंट है। वो कैसे आया? क्योंकि हमने इनको लीनियर कम्बिनेशन में लिखा, जहाँ पे स्केलर पहला 1 है, -2 है, -3 है, -4 है। अगर इस तरीके से करते हैं तो हमारे सारे के सारे कम्बिनेशन ज़ीरो को बना देते हैं। तो इसका मतलब लीनियर कम्बिनेशन क्या हो गया? ज़ीरो वेक्टर बन गया। और अगर ये ज़ीरो वेक्टर बन गया तो आपके पास क्या आएगा? इस तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएगा। नाउ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है? इफ़ वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल एफ, देन द वेक्टर्स वी वन वी टू वी एन बिलोंग्स टू कैपिटल वी आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, ऑल ऑफ देम आर ज़ीरो। देन अगर सारे के सारे वेक्टर जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं, तो आपके पास क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर यही लीनियर कम्बिनेशन हमने लिखा और सारे जो आपके अल्फा आइज हैं वो सारे ज़ीरो हैं, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 0 0 हमने एक वेक्टर ले लिया 3 और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये कभी भी आपके पास ज़ीरो तब तक नहीं होगा जब तक कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ज़ीरो नहीं होते। लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया, इसको ज़ीरो से इक्वेट कर लिया, वहाँ से अगर आपकी सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू ज़ीरो आती है तो ऑटोमेटिकली वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कई बार हमें ये प्रूफ करने को आता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एन इनफाइनाइट सबस्पेस ऑफ this is seventh
क्वेश्चन जो आपके नोटबुक में है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड कैपिटल एफ, देन अगर वी कोई वेक्टर स्पेस है देन हमें क्या क्या प्रूव करना है। पहली चीज़, एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट ऑफ वी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर कैपिटल एफ होना चाहिए। दूसरा, एवरी सेट कंटेनिंग ओनली ज़ीरो वेक्टर इज़ लीनियरली डिपेंडेंट ओवर कैपिटल एफ। तीसरा, एनी सबसेट एस ऑफ वी containing zero vector is linearly dependent over capital F. Fourth, if a subset capital S of capital V is linearly independent, then it cannot contain zero vector, है ना। फिफ्थ है, every superset of a linearly dependent set of vector is linearly dependent. और लास्ट सिक्स्थ वाला है, any subset of a linearly independent set of vectors is linearly independent. तो ये सारे आपको प्रूव करने आने चाहिए। इनमें से कुछ सिलेक्टेड मैं आपको बता देती हूँ, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, एवरी नॉन ज़ीरो सिंगलटन सबसेट ऑफ वी। कोई भी हमने सिंगलटन सबसेट लिया है जिसमें एक ही एलिमेंट आता है किसका, कैपिटल वी का, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा ओवर कैपिटल एफ। ये हमें प्रूव करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या ले लिया, लेट वी विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉन ज़ीरो सिंगलटन सेट की बात करी है इसलिए हमने इसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, जो कि किससे बिलोंग करता है, कैपिटल वी से करता है। हमने अल्फ़ा ले लिया जो कैपिटल एफ को बिलोंग करता है, अल्फ़ा वी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हमने ले लिया। तो हमें क्या बताना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब हमें बताना है कि अगर मैं लीनियर कम्बिनेशन में इसको लिखूँ तो अल्फ़ा जो है वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो या तो इसमें अल्फ़ा ज़ीरो होगा या तो वी ज़ीरो होगा। ऑब्वियसली दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनमें से एक तो ज़ीरो होता ही है, अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि वी तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नॉन ज़ीरो दिया गया है। इसलिए अल्फ़ा वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हैंस वी इज़ द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, एवरी सेट कंटेनिंग ओनली ज़ीरो वेक्टर इज़ लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ, ठीक है। एवरी सेट कंटेनिंग ओनली ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए उस पर ध्यान दीजिए कि हमने एस ले लिया जो सिंगलटन सेट ज़ीरो है, ओनली ज़ीरो वेक्टर लिखा है ना, विच इज़ अ सबसेट ऑफ कैपिटल वी है, तो हमें बताना है लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा ओवर एफ। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब है कि आपके पास अल्फ़ा नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है कैपिटल एफ का, और अल्फ़ा डॉट ज़ीरो हमारे पास, अब अल्फ़ा इंटू वी हमारे पास होता है विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है कि ज़ीरो वेक्टर, ओनली ज़ीरो वेक्टर इज़ लीनियरली डिपेंडेंट ओवर दिस। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर ये ओनली ज़ीरो वेक्टर है, सिर्फ ज़ीरो वेक्टर का ही है हमारे पास ये, तो ज़ीरो वेक्टर का ही होगा तो ऑटोमेटिकली अल्फ़ा इंटू ज़ीरो होगा विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो हमारे पास ये तो ज़ीरो हो ही गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, क्योंकि हमने ये अल्फ़ा नॉन ज़ीरो लिया। तो इसलिए क्या हो गया, अल्फ़ा नॉन ज़ीरो हो गया। एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो अल्फ़ा या स्केलर आना चाहिए लीनियर कम्बिनेशन में, वो हमारे पास आ गया है, इसीलिए एस क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। नेक्स्ट मैं आपको प्रूव करवाती हूँ कि इफ़ अ सबसेट कैपिटल एस ऑफ वी इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट देन इट कैन नॉट बी अ ज़ीरो वेक्टर। तो हमारे पास ये जो प्रूफ है इसका देख लेते हैं। ये है हमारे पास, सपोज कैपिटल एस इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ कैपिटल वी एफ। तो अगर इफ़ कैपिटल एस कंटेन्स ज़ीरो वेक्टर देन एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन दैट एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो हमारा थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया है यहाँ पर, या प्रूव करेंगे खुद बाय योरसेल्फ। एंड कैपिटल एस कैन नॉट हैव एनी ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट है आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द सिक्स्थ वन। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट ये ईजी है, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं सिक्स्थ आपको करवा रही हूँ। तो हमारे पास जो सिक्स्थ है, इट हैज़, सो लेट कैपिटल एस हमारे पास दिया गया है, हम मान रहे हैं एस को V1 से लेके Vm तक भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के अगर हम कभी भी लीनियर कम्बिनेशन में लिखें अगर इनको, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो सारे के सारे जो अल्फाज होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो हम कंसिडर करते हैं टी,
टी हमने कोई सेट ले लिया जो V1 से लेके VP तक आता है, जो P कहाँ से 1 से लेके M तक आ रहा है, ठीक है। क्लियरली T इज़ अ सबसेट ऑफ कैपिटल S, T इज़ अ सबसेट ऑफ कैपिटल S। सो वी कंसिडर अल्फ़ा 1, इसका भी लीनियर कम्बिनेशन लिख लिया हमने, लीनियर कम्बिनेशन। अब क्योंकि ये 1 से लेके M तक आ रहा है और ये जो हमारे पास 1 से लेके M तक मतलब V1 से लेके VM तक है वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो हम इनको इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया हमने, क्योंकि इसके अलावा क्योंकि ये तो क्या है VP तक है जो कि M से लेसर है, तो हमने उसको इस तरीके से लिख लिया। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 इंटू VP प्लस 1 प्लस 0 इंटू VP प्लस 2 प्लस 0 इंटू VP प्लस 3 प्लस सो ऑन 0 इंटू VM, जो हमारे लास्ट एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इट इज़ इक्वल्स टू 0। क्यों भाई, क्योंकि V1 से लेके VM तक हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, देयरफॉर हमारे पास T इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है और उसका सबसेट लेते हैं तो वो भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके पास आती है वो है, इफ़ VF is a vector space then prove that the set capital S of non-zero vectors V1 V2 up to Vn belongs to capital V, जो कि S हमारे पास क्या है V1 से लेके Vn तक है, जो कि सबसेट है कैपिटल V का, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। ये बताना लीनियरली डिपेंडेंट है इफ़ एंड ओनली इफ सम एलिमेंट्स ऑफ S इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर, अगर कुछ एलिमेंट्स जो S के हैं वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर्स एलिमेंट्स जो आपके पास S से आते हैं उनकी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हमें ये शो करना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे, और हमें क्या शो करना है कि लीनियर स्पैन V1 से लेके Vn तक इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ V1 से लेकर Vn तक, जहाँ पे Vk -1 Vk प्लस 1 चाहे जितने हम उनके डिविजन्स कर लें वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो पहले हम प्रूव करते हैं, लेट्स सी कैसे। इट इज़ गिवन दैट, क्या दिया है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स हमारे पास रहेंगे नॉट ऑल इक्वल टू 0 सच दैट, ये लीनियर कम्बिनेशन हम लिख सकते हैं जिसमें सारे अल्फा आइज आपके 0 नहीं होंगे, एक साथ होंगे। सिंस अल्फा आइज आर नॉट ऑल 0, लेट अल्फा के इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू के, ठीक है। हमने ऐसे कर दिया। इक्वेशन ए कैन बी रिटन एज, अब ये इक्वेशन के जो आप ए है ये जो हमने लिखी है, दिस इक्वेशन ए इज़ कैन बी रिटन एज अल्फ़ा 1 V1। अब बीच के एलिमेंट्स भी हमने लिख लिए, अल्फ़ा के -1 अल्फ़ा के और बाकी सारे एलिमेंट्स Vn है, तो यही चीज़ है ना लीनियर कम्बिनेशन पर, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमें मान के चल रहा है कि अल्फ़ा के जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ पर आई इज़ नॉट इक्वल टू के रहता है, ठीक है। तो अल्फ़ा के VK को लिख सकते हैं हम लेफ्ट साइड में और बाकी सारे एलिमेंट्स हमने राइट साइड में लिख दिए, तो वो यहाँ इस तरीके से माइनस के साथ आ गया। तो आपके पास क्या आएगा, V डिवाइड बाय अल्फ़ा के, तो VK हमारे पास इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्योंकि सम VK बिलोंग्स टू कैपिटल S कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ, हमने लिख दिया क्योंकि इसमें VK नहीं है, क्योंकि VK की तो हमने इन टर्म्स ऑफ V1 V2 अप टू Vn हमने सारे लिख लिए हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, हेंस वी कैन राइट सम VK बिलोंग्स टू कैपिटल S एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब लीनियर स्पैन आपके पास डिफाइंड है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्स पार्ट जो हमें प्रूफ करना है। लेट सम VK belongs to capital S can be expressed as linear combination of V1 V2 Vk up to Vn, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो VK हमारे पास क्या रहेगा, B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस सो ऑन आपके पास बीटा n Vn तक हम लिख सकते हैं, इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। हमें शो करना है कि जो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है जो V1 से लेके Vn तक हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो कि दैट इज़ belonging to the set capital S। तो बीटा 1 V1 बीटा 2 V2 बीटा K -1 हम लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि VK में लिख रहे हैं तो हम इसको मेन कंडीशन हमारी -1 के टाइम्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स बीटा 1 से लेके बीटा के हमारे पास क्या है -1 है और सारे के सारे बीटा है, नॉट ऑल 0 सच दैट लीनियर कम्बिनेशन क्या है वो 0 बनता है। इसका मतलब क्या है कि V1 से लेके Vn तक हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और हेंस कैपिटल S इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट।
ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास आती है, इफ वी एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस देन प्रूव दैट द सेट कैपिटल एस ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ये जैसे हमने ले लिया v1 v2 vn बिलोंग्स टू कैपिटल V, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, ये लीनियर डिपेंडेंट रहेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ सम वेक्टर्स vm बिलोंग्स टू कैपिटल S, जहाँ पे m 2 से लेके n तक लाई करेगा, मतलब v हम 1 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, v1 नहीं ले रहे, जैसे कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रिसीडिंग वेक्टर्स, मतलब उसके पहले के वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में नेक्स्ट वेक्टर लिखा जा सकता है। तो लेट्स सी इसको प्रूव कैसे करेंगे। इट इज़ गिवन दैट कैपिटल एस लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, ठीक है, ये लीनियरली डिपेंडेंट हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें यही प्रूव करना है ना कि लीनियर डिपेंडेंट है अगर हम किसी एक वेक्टर को दूसरे की लीनियर कम्बिनेशन या प्रीसीडिंग वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, क्योंकि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हम स्केलर्स ले सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, जो कि किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल F को करेगा, जिसमें सारे के सारे नॉन ज़ीरो और सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे, मतलब एटलीस्ट एक ऐसा होगा जो नॉन ज़ीरो होगा, तो हमने लीनियर कम्बिनेशन लिख लिया, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। लेट m बी द लार्जेस्ट सफिक्स ऑफ अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा m जो है वो लार्जेस्ट सफिक्स है हमारे पास, ठीक है, तो फॉर विच जो कि अल्फ़ा m विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ये क्या होगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि m जो है बीच में लाई करता है 1 से लेके n तक के बीच में, और अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इस तरीके से लिख लिया तो अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 सारे अल्फ़ा m vm की फॉर्म में आ गए, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ये हमारी इक्वेशन भी हमें, चलो मान लेते हैं कि m क्या है वो इक्वल टू 1 है, तो इक्वेशन 1 क्या आएगी, अल्फ़ा 1 v1 इज इक्वल टू ज़ीरो, समझ में आ गया। m मतलब इक्वल टू 1 है तो एक ही एलिमेंट आएगा ना, बाकी तो कोई नहीं आएगा इसमें, ये सिर्फ यही एलिमेंट आएगा, अल्फ़ा 1 v1 वाला एलिमेंट आएगा, तो इसमें क्या हो गया, v1 क्या आ रहा है, इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि अल्फ़ा 1 तो ज़ीरो हो नहीं सकता है, ये हमने लेके चले हुए हैं, क्योंकि m आपके पास क्या है, विच इज़ अल्फ़ा m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ना, तो m हमने 1 ले लिया तो अल्फ़ा 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, v इज़ इन ज़ीरो, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि दैट ऑल द वेक्टर्स ऑफ s आर नॉन ज़ीरो की, तो हमने कहा है कि सारे के सारे वेक्टर्स आपके पास क्या आएंगे, नॉन ज़ीरो आएंगे जो कैपिटल S से आएगा, तो देयरफॉर हम मान के चलते हैं m इज़ ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब m कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेके n तक होगा, तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन b को हम, यहाँ पे अल्फ़ा m v m इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, जो छोटे वेक्टर्स हैं इससे उस फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि m हमारे पास मैक्सिमम हम ले रहे हैं 2 से लेके n तक ले रहे हैं, जैसे अगर 2 होगा तो अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 ऐसे आएगा, जहाँ पे आपके पास जो अल्फ़ा 2 होगा दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वी एम कैन बी एक्सप्रेस लीनियर कम्बिनेशन ऑफ, उससे छोटे वेक्टर्स में हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना उसको, ठीक है, तो देयरफॉर क्या हुआ, वी एम कैन बी एक्सप्रेस लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स, जो उससे पहले लिखे जा सकते हैं। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे कि हम अगर लिखते हैं इस तरीके से तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, हमने प्रूव करना है, तो हमने मान लिया कि लेट सम वी के हमारे पास है जो कि एस को बिलोंग करता है और उसको हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स में, जैसे वी के से पहले वाले वेक्टर्स में, तो वी के को हम लिखेंगे वी बीटा 1 v1 बीटा 2 v2 प्लस बीटा के माइनस 1 के माइनस 1, क्योंकि प्रीसीडिंग वेक्टर्स हमारे पास वी के माइनस 1 तक आ रहे हैं, जिसमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा के माइनस 1 ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल एफ को कर रहे हैं, तो बीटा 1 v1 बीटा 2 v2 और ये लीनियर कम्बिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वी के इक्वल टू ज़ीरो, जस्ट हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख, मतलब इसको राइट में शिफ्ट किया है ना, जैसे ये राइट में शिफ्ट किया है इस साइड, तो इसीलिए हमारे पास आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन को हमने लिख दिया, बाकी सारे वी के से ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो तो है ही नहीं, फिर हमारे पास क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स बीटा 1 बीटा के, इसके ऊपर के तो चलो हमने मान लिया कि ज़ीरो है, तो बीटा के क्या है, -1 है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख रहे हैं विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, बट ऑल द स्केलर्स which are involved in the linear combination are not equal to ज़ीरो, तो not all ज़ीरो such that बीटा 1 v1 हम इस लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, v1 v2 vn आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स।
अगर और तरीके से अगर हम जानना चाहें कि लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए जैसे हमने v1 को लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, v2 को लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, vn को लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, इस तरीके से जहाँ पे n वेक्टर्स आ गए हमारे पास, ठीक है, जो स्पेस f रेज़ टू पावर n f n हमने कर दिया है क्योंकि n एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा n बिलोंग्स टू कैपिटल F, नॉट ऑल ज़ीरो, सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, तो हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। हमने लीनियर कम्बिनेशन में इस तरीके से लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, ज़ीरो, उतने ही ज़ीरो आएंगे जितने लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स हैं, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से इक्वेशंस फॉर्म हो गई जो कि होमोजीनियस इक्वेशन होगी, मस्ट हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास थ्योरी ऑफ, इसमें हमारे पास थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिजल्ट है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लीनियर कम्बिनेशन में हमने लिख दिया होमोजीनियस इक्वेशंस आ गई, ठीक है। तो हमारे पास n होमोजीनियस इक्वेशंस अगर आती हैं तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उनके सारे कोफिशिएंट्स को लिखा एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब है अगर इनका सॉल्यूशन निकालना है तो आपके पास अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा अगर इसमें जो कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, ठीक है जी। तो उसी तरीके से हमारे पास आ गया हेंस द वेक्टर्स v1 से लेके vn तक जो कि fn को बिलोंग करते हैं आर लीनियरली डिपेंडेंट हो रहेंगे अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। और अगर ये आपके पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर एंड वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ, अगर ये डिटर्मिनेंट आपका नॉन ज़ीरो आता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं वो लीनियर कम्बिनेशंस में जो आपके पास बन के आ रही हैं कोफिशिएंट्स, अगर हम उनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो हम कहेंगे, अगर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर डिटर्मिनेंट नहीं ज़ीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है।